वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज हम बिजनेस स्टडी क्लास 12 के चैप्टर 1 के 4th पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहें तो कितने होते हैं। बेसिकली तीन लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन सी आपकी पोजीशंस होती हैं वो देखते हैं। चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे आपके नेम्स होते हैं इन मैनेजमेंट की पोजीशंस के। देन आते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इनका काम होता है अलग अलग एलिमेंट्स जो डाइवर्स हैं यानी चेंजेबल एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज में ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी हर डिपार्टमेंट की अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके फाइनली मैनेजमेंट का जो गोल है उसको अचीव करना। देन सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट होती है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वेलफेयर, ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की बनती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कितना सर्वाइव करवा सकते हैं, कितना उसका ग्रोथ करवा सकते हैं, ये सब। देन आते हैं फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रैटेजी। इनका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट पे लिखना चाहिए कि फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या है, मेन किस उद्देश्य के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है और उसे अचीव कैसे करना है, सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में कैसे अचीव करना है, ये सब कुछ डिसाइड करने की अथॉरिटी, पावर किसके पास होती है, टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। देन आते हैं नेक्स्ट हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। इसमें आपकी कौन सी पोजीशंस होती हैं। डिवीजन हेड्स, ऑपरेशंस मैनेजर्स और प्लांट सुपरिटेंडेंट। ये आपके मेनली मैनेजर्स इसमें इंक्लूड होते हैं जो कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होते हैं और वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाते हैं। सो इसमें आपके मेनली मैनेजर्स होते हैं या फिर हर डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट या प्लांट सुपरिटेंडेंट। देन आते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी। प्लान और स्ट्रैटेजी जो ऊपर से बन के आती है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, उसे इम्प्लीमेंट कराना यानी उसे लागू कराना और उसे कंट्रोल करना कि हर उनके डिपार्टमेंट में सही तरीके से वो प्लान और स्ट्रैटेजी वर्क करे, तो ये काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज डन बाय फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर यानी जो आपके लोअर लेवल पे जो वर्कर्स वगैरह हैं वो काम सही कर रहे हैं या नहीं, या आपके जो वर्कर से ऊपर जो सबऑर्डिनेट जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है कि वो अपने सारे काम, अपने सारे प्लान्स को सही तरीके से करें। देन असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो उनको ड्यूटीज देना कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, ये सारा काम जो होता है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को करवाना होता है। देन आते हैं कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं तो अगर उनको कॉस्ट के बारे में जानना है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे। सो कोऑपरेट, इन लोगों के बीच आपस में कोऑपरेशन चलता है ताकि सारा काम फ्लुएंटली ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहे। देन नेक्स्ट आते हैं हम ऑपरेशनल या लोअर या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल पे। इसमें आपकी पोजीशंस होती हैं फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स। जो आपके फील्ड सुपरवाइजर होते हैं वो मेनली इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि बिल्कुल लोअर लेवल वाले वर्कर्स जो हैं उनके जस्ट ऊपर के एम्प्लॉयर इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इनके फंक्शन क्या होते हैं। दे इंटरैक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स। ये वर्कफोर्स जो एक्चुअल वर्कफोर्स है जो एक्चुअली में ऊपर से आए ऑर्डर को करती है, काम करती है एक्चुअली में, ये उनसे काम करवाना, उनसे इंटरैक्ट कराना, ये सारा काम इन फोरमैन और सुपरवाइजर्स का होता है। विद देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। यहाँ पे जो हमारे वर्कर्स हैं उनके काम करने के तरीके से ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ बना रहा है, जो आउटपुट निकाल रहा है अपनी कंपनी से बाहर, उसकी क्वालिटी डिसाइड होती है। देन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल मिनिमाइज। इसमें इनका मेन काम ये होता है कि सेफ्टी से वो सारे काम करें, कम से कम कॉस्ट पे करें,
मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ से निकले। तो ये सारा काम करने का, इसको करना कैसे है, काम को किस तरह फॉलो करना है और उसे एक्चुअल पोजीशन कैसे देनी है, ये काम होता है लोअर मैनेजमेंट का। अब अगर एक ब्रीफिंग में देखें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स बनाती है और सारी स्ट्रैटेजी बनाकर कहाँ भेजती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, हर आदमी को उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ऊपर से आए ऑर्डर्स हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है और वहाँ पे ड्यूटीज असाइन करती है। और लोअर लेवल का क्या काम होता है कि वो इन सारे काम को सही से करती है जिससे वेस्टेज भी कम हो, कॉस्ट भी कम लगे और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सो ये आपके बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। अभी आप जब फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ही टोटल आप पूरी एक यूनिट जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो इन्हीं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे बेस्ड है। यानी आप उन्हें ये सारे फंक्शंस एक ब्रॉड वे में आप अभी इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनका रिव्यू ले लेते हैं कि आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ने क्या वाले हैं। सो प्लानिंग, function of determining in advance what is to be done and who is to do it। प्लानिंग मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एडवांस में डिसाइड करना। आप कहीं जा रहे हैं तो आप पहले से एडवांस में डिसाइड करते हैं कि इतना खर्चा लगेगा, यहाँ रुकेंगे, ये काम करेंगे, यहाँ पे इतना चीज़ें हमें मैनेज करनी। ये सब आप प्लान जब करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। इसी तरह अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं तो जब आप प्लानिंग करते हैं कि आपको क्या चीज़ बनानी है, कहाँ पे बनानी है, कहाँ पे उसकी ज़रूरत है, कितनी क्वांटिटी में आपको इनपुट चाहिए, आपका आउटपुट क्या निकलेगा, वो कितना फ़ायदा करेगा, यानी ये सब कुछ जो आप प्लान करते हैं यानी थिंकिंग प्रोसेस जो आप करते हैं वो कहलाता है आपका प्लानिंग। इसमें व्हाट इज़ टू बी डन, आपको करना क्या है, व्हाट इज़ टू डू इट, और आप हु इज़ टू डू इट यानी कौन उसको करेगा, तो ये प्लानिंग में आता है। देन आते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट प्लान। इसमें मेन होता है कि ये फंक्शंस क्या करता है, ड्यूटीज असाइन करता है। अब आपने प्लानिंग करके कंपनी तो बना दी लेकिन उसे ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, यानी जिसका जो काम है उसे सही से वो काम देना, ड्यूटीज असाइन करना, टास्क, गोल, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो डिसाइड करना, किसको अथॉरिटी मिलेगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम को करने की, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, रिसोर्सेज इकट्ठा करना और उन्हें सही से काम में लगाना, ये सारा काम होता है ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड। देन आते हैं स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन में द राइट पर्सन विद राइट क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस। यहाँ पे मेनली आपका HR का वर्क आता है, ह्यूमन रिसोर्स का वर्क आता है कि एक सही आदमी को सही जॉब पर रखना उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव होगा। इसमें आपका इंक्लूड होता है RSPT यानी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट और ट्रेनिंग। यहाँ पे आपका ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं स्टाफिंग के अंदर, जिसको आप स्टाफिंग के चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन आते हैं डायरेक्टिंग। इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म टास्क। आपने प्लान बना लिया, आपने ड्यूटीज़ असाइन कर दी, आपने राइट पर्सन को राइट जॉब में रख लिया, स्टाफिंग कर ली, लेकिन अब आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट तो करना पड़ेगा कि वो इस काम को करे। तो यहाँ पे आपको लीडरशिप दिखानी होती है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना होता है ताकि उनका जो इंडिविजुअल गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अचीव हो सके। तो ये सारा काम होता है आपका डायरेक्टिंग फंक्शन के अंडर। नेक्स्ट आते हैं हम लास्ट फंक्शन पे, कंट्रोलिंग, फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। यहाँ पे आपको मॉनिटर करना होता है। कंट्रोलिंग मतलब ही होता है कि आप चीज़ों को कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब आप उसे मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस पर यहाँ पर आप ध्यान देते हैं कि आपने जिनको काम दिया है वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं, जिससे कंपनी का गोल अचीव होगा या नहीं। इट इंक्लूड इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप एक स्टैंडर्ड तैयार कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लेती हूँ कि आपको एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है।
अब एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, ये आपने क्या किया, आपने स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया। मेजरिंग परफॉर्मेंस, आपने ये जो 100 यूनिट पर डे रखा, ये कुछ ना कुछ सोच के ही रखा होगा, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देखकर ही ये स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया होगा। तो आप उनके काम को ऑब्जर्व करते हैं कि वो इस 100% तक पहुंच पाएंगे, 100 पर यूनिट बना पाएंगे या नहीं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। देन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, यानी कि आपने ये जो 100 का स्टैंडर्ड बनाया था, आप देख रहे हैं कि ये वर्कर्स उस काम को, उस परफॉर्मेंस को, उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। देन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, जब प्रोडक्शन हो गई, सपोज 90 प्रोडक्शन हुई पर डे में, तो अब ये आपने क्या किया, इस 90 को कंपेयर किया 100 यूनिट से कि 100 यूनिट हो रही हैं या नहीं। देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन, आपने ये देखा, कंपेयर किया, यहाँ पे आपको 10 यूनिट की कमी दिखाई दी कि ये 10 यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर पाए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, करेक्टिव एक्शन, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया, उनको उनकी सैलरी बढ़ा दी, या उनको जिस भी तरीके से आप मोटिवेट कर पा रहे थे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल तरीके से, आपने वहाँ पे अपना मोटिवेशन दिया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे करेक्टिव एक्शन दिया। इन केस ऑफ डेविएशन मतलब होता है कमी, तो कमी के केस में आपने वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिया और फाइनली आपका ये जो टारगेट था वो अचीव आपने करवाया। तो ये सब किया जाता है कंट्रोलिंग में। सो ये आपके टोटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गए और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी। नेक्स्ट में हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और वो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ आपके 11th और 12th क्लास से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच।